जय महाकाल शिव गोरख मंदिर समिति में आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है नगेंद्र मोहन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शिव गोरख मंदिर समिति। समय समय पर हम योग मुद्राओं का ज्ञान कराकर आपको अच्छे अनुभव दे रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे क्रिया योग की। क्रिया योग के अंतराल की वीडियो होती है, मतलब इस वीडियो जो भी वीडियो मैंने आपको दिए हैं मुद्राओं की, उसमें क्रिया योग बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें हम अपने दोनों हाथों से क्रिया करते हैं और मन को स्थिर और एकाग्र करते हैं। किस तरीके से हमें करना होता है ये देख लेते हैं। तो देखिए, हमें इस तरीके से करना है। मेरे हाथ की स्थिति देख लीजिएगा आप। हमें कुछ इस तरीके से करना है। यहाँ करने के उपरांत हमें ये यहाँ रखना है, दोनों हाथ हमारे यहाँ हो, और हमारी अनामिका उंगली और हमारी आकाश की उंगली, इसको हम मध्यमा उंगली बोलते हैं, ये हमें कुछ इस तरीके से रोटेट करनी है। बहुत मुश्किल से होगा, एकदम से नहीं होने का है, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से ये हो जाएगा। ये क्रिया योग की क्रिया है जो मन को एकाग्र करने में, मन को शांत करने में बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। बहुत से लोग इसको करते हैं, कई वीडियोस हैं, तो सोचा मैंने कि आज क्रिया योग की कुछ मुद्राएं मैं आपको बता दूं। तो पहली मुद्रा मैंने अभी पोस्ट की नहीं है, लेकिन उसकी वीडियो बनी हुई है। दूसरी मुद्रा ये है, तो कुछ कैंची के सदृश है, जैसे कैंची चलती है वैसे ही हमें ये दोनों उंगलियां चलानी होती हैं। इससे बेनिफिट क्या होता है, वो बेनिफिट हम आपको बता देते हैं। देखिए, पहला बेनिफिट तो उसका ये होगा कि आपका जो हृदय होगा, जो आपका दिल है, जो आपका हृदय है, उससे होने वाले जितने भी रोग होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। लीवर का कोई रोग आपको नहीं होने का है, पेट की समस्या आपकी कोई नहीं होने की है। मतलब शरीर के समस्त विकारों को नष्ट कर देती है ये क्रिया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मन में अगर तनाव है तो वो ख़त्म हो जाते हैं केवल ये मुद्रा करने से। ये मुद्रा नहीं है, ये क्रिया योग है। बहुत समय पहले भगवान महादेव ने इसका ज्ञान दिया था क्रिया योग का। क्रिया योग के आधार पर हमें क्रिया करनी होती है। जैसे हम योग में योग मुद्रा करते हैं और योग में आंतरिक कुंभक, बाह्य कुंभक, चंद्रभेदी और सूर्यभेदी प्राणायाम करते हैं, तो उस प्राणायाम में क्रिया योग करते हैं। क्रिया योग में क्या करना होता है, हमें अपने शरीर के अंगों को परिवर्तन करना होता है, अर्थात उस पर कर्म करना होता है। तो ये अब हम इस पर कर्म कर रहे हैं। कर्म किस चीज़ पे कर रहे हैं हम? कर्म केवल ये अपनी हृदय की और आकाश की जो उंगली है, मध्यमा और अनामिका, इस पर हम कर्म कर रहे हैं। जब हम इसको लगातार इस क्रिया को बढ़ाते रहेंगे, इसका समय परिधि बढ़ाएंगे, तब हमें हमारे जो मस्तिष्क है, जो हमारा मस्तिष्क है, उसमें अलग प्रकार की तरंगें हमें दिखने लगेगी। तब जब हम इस क्रिया को शांत कर लेंगे। इस मुद्रा को रोकने का तरीका क्या है, इस क्रिया को किस तरीके से हमें रोकना चाहिए, तो ये देख लेते हैं। तो पहले ये सीख लेते हैं कि ये आपको किस तरीके से करनी है। अभी केवल मैंने आपको करके बताई। तो देखिए, इस तरीके से आपको ये करनी है। हाथों को दोनों को इस तरीके से लेना है। सिद्धासन या पद्मासन में बैठ जाना है। सिद्धासन पद्मासन में बैठने के बाद में नाभि या नाभि से ऊपर मणिपुर चक्र के सामने, अनाहत चक्र के सामने या विशुद्धि चक्र के सामने या अपनी नासिका के सामने आपको इस तरीके से हाथों को रख लेना है। रखने के बाद में आपको यहाँ पर इस तरीके से मिला लेना है और ये इस तरीके से बैंड लगा लेना है। ये बैंड लगना बहुत ज़रूरी है। जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो ये बैंड आपका लगेगा नहीं। तो ये बैंड लगने के बाद में आपको कुछ इस तरीके से आपकी ये जो हाथ की रेखा, हाथ की उंगलियां हैं, दिखेंगी कुछ इस तरीके से। तो जब ये आपको इस तरीके से दिखें, ये दोनों बैंड आपके ठीक प्रकार से लग जाएं, तब आपको कुछ इस तरीके से करना है। ये इस तरीके से ये खोलना है, फिर ये इस तरीके से, फिर ये खोलना है, ये पीछे को, ये यहाँ आ गया, फिर ये खोल कर पीछे को, ये खोल करके 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 पीछे को, ये इस तरीके से आपको क्रिया करनी है कैंची। तो जब इस तरीके से आप क्रिया करते रहेंगे तब आपको ये ऐसा लगेगा कि जैसे दोनों उंगलियां आपस में
कैंची चला रही हैं। बहुत अच्छी क्रिया है ये, इसका अच्छा लाभ है। मैंने खुद करी है ये क्रिया और इससे मन में संतुलन, मन की स्थिरता, मन की एकाग्रता, मन की विचार संयमता, सभी चीज़ों की हमें प्राप्ति होती है। बुद्धि बढ़ जाएगी आपकी और मन आपका शांत हो जाएगा। विचारों में आपके परिवर्तन होगा, ऐसा लगेगा आपको जैसे एक नया जीवन आपको मिल गया। तो इस क्रिया को 4 से 5 मिनट तक लगातार करना है। सुबह में करें तो ज़्यादा बेहतर है। मुद्रा करते समय कोई भी तो ये क्रिया योग की मुद्रा है। इसको हम क्रिया योग की मुद्रा बोलेंगे। क्रिया योग की मुद्रा है ये, तो उसको कीजिए, इसका लाभ आप लीजिए, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। अच्छा ज्ञान आप अर्जित इसमें करेंगे। हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत सी मुद्राओं का प्रचलन है और बहुत सी मुद्राएं लोग जानते हैं, करते हैं, लेकिन इन्हीं सभी में एक ऐसी क्रिया आती है जो योग की क्रिया होती है, जिसको हम बोलते हैं क्रिया योग, जो लय योग के अंतर्गत आता है। बहुत सी चीज़ें हम करते हैं, तो लय योग के अंतर्गत हमने आपको बताया कि आपको ये क्रिया कुछ इस तरीके से करनी है, ठीक है। इससे आपका मन एकाग्र होगा और आप जल्दी स्थिर और शांति को प्राप्त कर पाएंगे। तो देखिएगा, कुछ इस तरीके से आपको लगातार करनी है। क्रिया योग की ये दूसरी मुद्रा है। और भी बहुत सी मुद्राएं मैं आपको क्रिया योग की बताऊंगा। इसमें कैंची के सदस्य अपने दोनों हाथों को चलाना होता है, जिसमें मुख्य रूप से आपकी अनामिका उंगली और आपकी माध्यमा उंगली होती है, जिससे आप ये मुद्रा कर पाते हैं। धूल ज़्यादा हो रही है आज, तो खांसी मुझे कुछ ज़्यादा ही हो रही है। इसका खांसी का इलाज भी करते हैं जल्दी। तो वीडियो बनाने में मुझे दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आज, क्योंकि मुझे वीडियो झुक के बनानी होती है, जिससे मेरा गला थोड़ा दब जाता है और खांसी की समस्या हो जाती है। तो मैंने आपको ये क्रिया योग की मुद्रा बताई, जो दिव्य है, महत्वपूर्ण है और कारगर है, काम करने वाली है। इस मुद्रा से आप क्या सीखेंगे वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, हम जब इस मुद्रा को करेंगे, इस क्रिया को करेंगे, योग क्रिया को करेंगे, तब हमने अपने दोनों तत्वों को, पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व, उन दोनों तत्वों को ले लिया। लेने के बाद में आप रोटेट कराने लगे उसको। परिक्रमा जब ये एक दूसरे की करेंगे तो इससे बहुत सी ऊर्जा का संचार होता है, बहुत सी ऊर्जा का इससे संचार होगा। जब ज़्यादा ऊर्जा इससे संचित हो जाएगी, तब आपके हाथ के पीछे थोड़ा सा पेन होने लगेगा, दर्द होने लगेगा, सनसनाहट होने लगेगी। जब आपको लगने लगे कि आपको पेन हुआ है, सनसनाहट हो रही है, तब आपको इस मुद्रा को रोक देना है और कुछ इस तरीके से आपको ये कर लेना है। देखिएगा, इस तरीके से आपको कर लेना है, जैसी स्थिति में पहले थे। करने के उपरांत आपको इस तरीके से बैठ जाना है। इस पोजीशन में आप बैठेंगे, केवल ये दोनों उंगलियां आपको अंदर की ओर मोड़नी है, कुछ इस तरीके से, देख लीजिएगा, कुछ इस तरीके से मोड़नी है। मोड़ने के उपरांत आपको जप करने हैं। जप किसका करना है? ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, भगवान श्री राम का, कृष्ण का, भगवान श्री कृष्ण की, किसी की, जो भी आपको देवी देवता अच्छे लगते हों, ये जिनकी भक्ति आप शुरू से ही कर रहे हैं, उनका मंत्र आप उच्चारण इसमें कर सकते हैं, इस मुद्रा में कर सकते हैं। निश्चित आपको लाभ मिलेगा इसका। आपके दोनों हाथों में दर्द होने लगेगा, लेकिन
ये दर्द आपको महसूस होगा, आपके मस्तिष्क मन पर ये दर्द महसूस होगा। ये तनाव मन पर महसूस होगा आपको। और आप जो है जब ये तनाव महसूस करें तो उस स्थिति में आप केवल अपने मन का ही ध्यान करें। तो जब आप मन का अपने ध्यान कर लेंगे तब आपका जो तनाव है वो ख़त्म होगा और कुछ प्रकाश की झलकियाँ आपको दिखेंगी। तभी आपको रोक देना है और ध्यान लगा लेना है। तो पहला पार्ट है इसका, जल्दी इसका दूसरा पार्ट लेकर आएंगे, हम आपको बताएंगे विस्तार से। अभी खांसी मुझे हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको इस क्रिया को करने से कैसा अनुभव प्राप्त हुआ, आपके मन पे इसका क्या असर पड़ा और आप किस तरीके से कर रहे थे जब ये क्रिया आप कर रहे थे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मुद्रा के साथ में। तब तक मेरी वीडियो को इसको पूरा देखिए, पूरा देखने के बाद में ही आप इसको समझ पाएंगे, देख पाएंगे, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, शुद्ध रहिए और लोगों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मुद्रा के साथ में। जय महाकाल।